माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। सो ये जो तुम लोगों ने थियरी क्लास में पढ़ा है वही सारा है टू स्टडी 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। वो मैं रिपीट थोड़ा मतलब फीचर्स हम लोग देख लेते हैं बेसिक। ओके। देन उसके बाद एक बेसिक प्रोग्राम देखेंगे एडिशन का। देन नेक्स्ट प्रैक्टिकल है तुम्हारा टू राइट। एक मिनट क्या है देखने तो। Write an assembly language program for multiplication of two 16-bit number. This is your second practical of MUPI-MUSI। ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं इसमें जंप करूंगी तो किसी को कुछ भी नहीं समझेगा। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस some features of 8086. After that we will take one example of addition. Okay. Before that we have to see instruction set of 8086 microprocessor। ठीक है। सो is a 16-bit processor having 16-bit ALU। ALU यानी क्या रहता है सभी को पता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देन 16-bit रजिस्टर्स होते हैं इसमें। इसका पिन डायग्राम देखा है सबने। पिन डायग्राम शायद पढ़ा होगा या फिर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो शायद अभी तुम लोग, है ना उसका। मैम पिन ये डायग्राम भी हुआ था फर्स्ट लेक्चर में। ओके। ऐसा कुछ रहता है पिन डायग्राम। ठीक है। अगर कॉलेज में अगर है ये इसका 8086 माइक्रो प्रोसेसर तो मैं देखती हूँ, एक दिन में दिखा दूंगी। हाँ फिर ये हो गया प्रैक्टिकल्स। कुछ ऐसे करने हैं एडिशन जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, इसके कुछ प्रोग्राम्स है। इसके बाद इंटरफेसिंग वाले भी है। क्या करते हैं हम लोग जो भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम कोई आईसी में डंप करते हैं। ठीक है। आईसी में डंप करने के बाद फिर उसको इंटरफेस करते हैं, जैसे एलईडी से इंटरफेस किया। तो वो एलईडी से इंटरफेस करने के बाद प्रोग्राम हमको लेकिन ये ऐसे डंप करना पड़ता है आईसी में। ठीक है। सो वो वाले भी प्रैक्टिकल्स है लेकिन अभी देखते हैं वो कैसे परफॉर्म हो पाएंगे या कैसे नहीं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। सो 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज अ 16-bit processor having 16-bit ALU then 16-bit registers। after that इंटरनल डेटा बस होता है इसको। 16-bit एक्सटर्नल डेटा बस होता है। ठीक है। विच रिजल्ट्स इनटू अ फास्टर प्रोसेसिंग। देन इसके टू स्टेजेस ऑफ पाइपलाइनिंग है। इसमें जो पाइपलाइनिंग यूज होते हैं उसके टू स्टेजेस है। फर्स्ट वन इज फेच स्टेज एंड द सेकेंड वन इज एग्जीक्यूट। So by using these two stages, it improves the performance of processor। ठीक है। देन फेच स्टेज क्या करता है, ये प्रीफेच करता है अप टू 6 bytes ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वेट अ मिनट।
ओके, तो वेयर वर वी? हाँ, ये सारे क्या हो गए, इसके फीचर्स हो गए, ठीक है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 8086 को 8085 से, तो हमको क्या देखने मिलेगा, एक तो साइज, ठीक है। इफ वी कंपेयर 8086 विथ 8085, तो मुझे बताओ साइज ऑफ 8085 का क्या रहता है और 8086 का क्या रहता है। कैन एनीवन टेल मी द साइज ऑफ 8085 एंड 8086 माइक्रोप्रोसेसर? इसका तो पता है, अब भी बताया, 16 बिट। ऑब्वियसली ये इसका एडवांस वर्जन है, तो इसका 8 बिट रहेगा, ठीक है। उसके बाद एड्रेस बस। एड्रेस बस में क्या डिफरेंस रहेगा? 8085 का एड्रेस बस होता है 16 बिट, ठीक है। इट कैन कैरी अप टू 16 बिट, एंड दिस कैन कैरी अप टू 20 बिट एड्रेस। इसका एड्रेस बस होता है, बस जो है वो 20 बिट का होता है। देन मेमोरी। 8085 can access up to 64 kilobyte, whereas 8086 can access up to 1 1 MB. mega. Correct. Then instructions. Okay, it doesn't have instruction queue. ठीक है, यहाँ पे रहता है। देन पाइपलाइन आर्किटेक्चर, 8085 पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करता है। Whereas 8086 supports a pipeline architecture. Okay, इसके बाद ये सब लोगों ने कॉपी बनाई होगी माइक्रो प्रोसेसर की, बनाई है क्या कि नहीं बनाई है? यस मैम। ओके, सो वही कॉपी में पीछे के साइड में जो मैं प्रोग्राम्स, या फिर उसी में कंटिन्यू जैसे तुमको फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है, वो जो प्रोग्राम्स है वो लिखते जाना, ठीक है। तो जब हम परफॉर्म करेंगे कोई सॉफ्टवेयर पे या सिमुलेटर पे, तो तुमको याद रहना चाहिए कि हमने क्या किया था या क्या पढ़ा था। सो इनपुट आउटपुट 8085 में एंड 8086। So 8085 can address up to 256 input output, whereas 8085 and 8086 can access up to this much input outputs. Then cost. कॉस्ट का क्या आएगा, 8085 इज चीपर, ठीक है, ये प्राइस में लो रहता है। ये कॉस्टली रहता है कंपेयर टू दिस।
So this was the comparison between 8085 and 8086 microprocessor. ठीक है, इतना सब देख लिया, आर्किटेक्चर तुम लोग पढ़ रहे हो। इसके बाद we have to discuss the instruction sets of 8086 microprocessor। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई भी प्रोग्राम करोगे असेंबली इंस्ट्रक्शंस यूज होगी। सो वो इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, वो क्यों यूज करते हैं हम लोग, वो हमें देखना है। सो नाउ वी हैव टू सी of 8086 microprocessor। का क्यों बड़ा है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट है जो मेन मेन हम लोग यूज करेंगे, मैं वो अभी लिखा के दे रही हूँ। ठीक है, okay, so first of all 8086 microprocessor supports 8 types of instructions। Okay, so these 8 instructions are data transfer instruction, arithmetic instructions, ये हम ज्यादा यूज करते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ये भी ज्यादा यूज होती है डेटा ट्रांसफर। देन बिट मैनिपुलेशन, इसके भी कुछ कुछ यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद और आते हैं, वो वहां तक हमें जाना नहीं है, जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस, देन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे इसमें ब्रांच हो गया या फिर लूप हो गया। ठीक है, लूप में हमें अगर कोई रन करवाना है तो उसके लिए ये ब्रांच एग्जीक्यूशन ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं। दीज आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसमें अलग अलग नेमोनिक्स रहते हैं, वो मैं बताती हूँ। देन प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, इटरेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस। फ्लैग्स वगैरह तुम लोग पढ़ रहे होंगे आर्किटेक्चर्स में, इंटरप्ट फ्लैग वगैरह ये सब आएगा, अभी नहीं पढ़ा होगा तो। ठीक है, सो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट, अभी लिखने में टाइम जाएगा इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस क्यों यूज करते हैं हम? These are used to transfer the data from the source operand to the destination operand। ठीक है, जो भी हमारा सोर्स है और जो भी डेस्टिनेशन है, ठीक है, उसमें डेटा मूव करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हम लोग डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। सो इंस्ट्रक्शंस टू ट्रांसफर अ वर्ड कौन कौन से रहते हैं? फर्स्ट इज मूव, MOV। ठीक है, दीज आर द नेमोनिक्स। MOV, ठीक है, मूव। This is used to copy the byte
or word from the provided source to the provided destination. Okay. सबको ये पता है 1 बाइट यानी कितना रहता है? 1 बाइट मीन्स Combination of 8 bit. कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, करेक्ट. बिट मतलब 1 डिजिट. ओके. देन निब्बल आता है, दैट इज 4 डिजिट. फिर आता है हमारा बाइट, 8. उसके बाद आता है वर्ड. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कितना तुम्हारा डिवाइस है. ठीक है, या फिर कितनी तुम्हारी मेमोरी बस है. तो ये 16 बिट हो सकता है, या तो 32 बिट हो सकता है, या तो 64 बिट हो सकता है. ओके. सो इसमें डेटा ट्रांसफर में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मूव. ठीक है, इसके बाद और है जैसे कि पी पुश, पॉप, PUSHA, POPA, ठीक है. इसके अलग अलग यूजेस है. जैसे पी पुश यूज होता है, यूज टू पुट अ वर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक. Okay, I'll not write the description of each instruction. Okay. ओरली मैं बता देती हूँ क्या क्या रहता है. देन POP. ओके, दिस इज यूज टू गेट अ वर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक टू द प्रोवाइडेड लोकेशन. ठीक है, ये क्यों? हाँ, ये पुट करने के लिए. ठीक है, टू पुट अ वर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक. देन पॉप क्यू, टू गेट अ वर्ड. ठीक है, ये निकालने के लिए यूज होगा. देन PUSHA, दिस इज यूज टू पुट ऑल द रजिस्टर्स इनटू अ स्टैक. ठीक है, कोई भी हमारा स्टैक ले लो, इसमें सब रजिस्टर्स को इंसर्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होगा? PUSHA. आफ्टर दैट POPA, इट इज यूज टू गेट वर्ड्स. ठीक है, देखो एक बात समझ में आ रही है. जो पॉप रहता है वो लेने के लिए रहता है, पुश उसमें इंसर्ट करने के लिए रहता है. ठीक है, उसके बाद है XCHG, इट इज यूज टू एक्सचेंज द डेटा फ्रॉम टू लोकेशंस. Then XLAT, it is used to translate a byte in AL using a table in the memory. Okay, वो accumulator से translate करने के लिए ये वाला यूज होता है. ठीक है, सबसे मेन तो ये है. ठीक है, हमको तुम जितने भी प्रोग्राम्स देखोगे उसमें MOV ही ज्यादा यूज हुआ है. ठीक है, सो दिस इज important instruction, that is move. After this, इसमें और भी है इंस्ट्रक्शंस टू ट्रांसफर फ्लैग रजिस्टर्स. ठीक है, फ्लैग रजिस्टर्स को ऑपरेट करने के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस रहते हैं. देन इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर द एड्रेस के लिए अलग है. इंस्ट्रक्शन फॉर इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट डेटा. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. इंस्ट्रक्शंस फॉर इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट ट्रांसफर. ये कब काम आता है तुम्हारा? जब तुम कोई ये कर रहे हो, क्या इंटरफेस कर रहे हो किसी को. ठीक है, तो ये वाले इंस्ट्रक्शंस देना तब मस्ट रहता है. कौन सा? इन और आउट. ठीक है, एज इट इज सेइंग इन मतलब क्या? इट इज यूज टू रीड अ बाइट और वर्ड फ्रॉम द प्रोवाइडेड पोर्ट.
ये जब इंटरफेस करते हो तुम कोई टू द एक्यूमुलेटर, तब ये इंस्ट्रक्शंस काम आते हैं। सेम आउटपुट का वैसी, ठीक है। दिस इज यूज टू रीड एंड दिस विल यूज टू सेंड, ठीक है, टू सेंड आउट अ बाइट। So these are the instructions for input and output port transfer. Then after that, there are three instructions to transfer the address, ठीक है। इसके बाद है एड्रेस, वो कौन कौन से है? LEA, LDS, LES. This is used to load the address. Then this is used to load DS register. ये सारा जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तब डिटेल में आएगा, ठीक है। अभी ये वाला फिलहाल स्किप करते हैं बिकॉज बहुत सारी चीजें फिर ध्यान में नहीं आएगी, ठीक है। ये क्या हो गया? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हो गई। इसके बाद कौन सा है हमारा? अरिथमेटिक, ठीक है। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में हमको देखना है इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एडिशन। तो एडिशन के लिए नेमोनिक हम यूज करते हैं ऐड, ADD। इट इज यूज टू add the provided byte to word, बाइट टू बाइट और वर्ड, ठीक है। बाइट टू बाइट और वर्ड टू वर्ड, ठीक है। अगर कोई डेटा बाइट में है तो वो बाइट में ही ऐड करेगा, या फिर वर्ड में तो वर्ड में, ठीक है। सेम, उसका साइज सेम रहना है। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू ऐड द डेटा। आफ्टर दैट ADC आता है। ADC क्यों यूज करते हैं हम लोग? इट इज यूज टू ऐड विथ कैरी। ठीक है। देन आता है INC, यूज टू इंक्रीमेंट द प्रोवाइडेड बाइट बाय 1, ठीक है। ये इंक्रीमेंट करता है बाय 1 से। दिस इज यूज टू एडजस्ट ASCII after addition, and this is used to adjust the decimal after addition or subtraction operation, okay. In this case, addition operation. After that, there are some instructions to perform subtraction, multiplication, एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो उसके दो दो तीन तीन मैं बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? SUB, यूज टू सब्ट्रैक्ट द बाइट एंड द word from word, okay, this. After that, वैसे इसके अलग अलग रहते हैं, जैसे SBB, सब्ट्रैक्शन विद बोरो, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे केसेस है। देन ये सब हो गया सब्ट्रैक्शन का। आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मल, MUL, टू मल्टीप्लाई अनसाइंड बाइट बाय बाइट, ठीक है। टू मल्टीप्लाई अनसाइंड बाइट टू बाइट और बाय बाइट, ओके। देन डिवीजन के लिए क्या होगा? DIV, दिस इज यूज टू डिवाइड अनसाइंड वर्ड बाय बाइट और अनसाइंड डबल वर्ड बाय वर्ड, ओके। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि DIV इज यूज टू use for division, okay। for division operation we use DIV। and bit manipulation instructions में क्या आता है? bit manipulation instructions में आता है
नॉट, जो हमारे लॉजिक गेट्स है, नॉट, एंड, और, एक्स और, ओके, दिस इज यूज्ड टू invert each bit of a byte or word, okay. Then and का, ये and का लॉजिक परफॉर्म करेगा, ये और का, ये एक्स और का,